एपिसोड 83। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो फेंटियान थे ना, उन्होंने सभी को हरा दिया था और यानची को भी ढूंढ लिया था हमारी जान की मदद से। लेकिन जो यानची है ना, वो अजीब वाली चैनों से बंधा हुआ था, इसलिए उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। इसलिए फेंटियान चलता है तो जान की मदद मांग लेता है। बदले में जान चलता है तो वो भी फेंटियान पवेलियन में जितनी भी अभी तक उसे अनुमति नहीं मिली थी ना ट्रेजर वगैरह लेने की, फेंटियान से सबकी सब मांग लेता है। फेंटियान चलता है तो हमें से रिला देता है कि तुम सब कुछ ले सकते हो और अब आगे। अब जैसे ही जान को अनुमति मिलती है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाता है सबसे पहले और अपने आप को रिकवर कर कर दोबारा से खड़ा हो जाता है और फेंटियान से कहने लगता है कि अब मैं तैयार हूँ। फेंटियान चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है और जान से कहने लगता है कि तुम अपनी होली फ्लेम मुझे देना, ठीक है, और मैं इस होली फ्लेम की सहायता से जो यानची के ऊपर जो सील चढ़ी हुई है ना, इसे तोड़ दूंगा। बोला जाए तो चेनें बंधी हुई है ना, इसे तोड़ दूंगा। हमारे जान भी हमें से रिला देता है। अब इतने में मोयान चलती है तो वो भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फेंटियान चलता है तो हमें से रिला देता है। अब इसके बाद मोयान और जान चलता है तो अपनी अपनी होली फ्लेम फेंटियान के अंदर डालने लगता है। फेंटियान चलता है तो अपनी पावर से जो यानची के ऊपर चेनें चढ़ी हुई थी ना, उन्हें तोड़ देता है। अब जैसे ही फेंटियान इन चेनों को तोड़ता है ना, तो यहाँ पर मोयान चलती है तो तुरंत यानची के पास पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि भाई आप ठीक हो ना, मतलब कि गले से लिपट जाती है। अब इतने में हमें फेंटियान को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस कर लेता है कि यहाँ पर शायद कोई ना कोई तो है। जैसे एल्डर जूदा फेंटियान की बातें सुनते हैं ना, तो वो हमें से रिलाते हैं और तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर फेंजियान पवेलियन के जितने भी लोग थे ना, सारे के सारे लोगों को एल्डर जूदा इस फॉर्मेशन की सहायता से यहाँ से गायब ले जाते हैं, मतलब कि यहाँ से फेंजियान पवेलियन में ले जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ पर से गायब होते हैं ना, तो सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंजियान पवेलियन को बताया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग आ चुके हैं और यानची को एक कमरे में आराम करने के लिए रख दिया गया है। बोला जाए तो आराम करने के लिए छोड़ दिया गया है। यानची चलता है तो अपनी बहन से कहता है कि निश्चिंत रहो, अब मैं आजाद हो चुका हूँ, अगर तुमसे कोई भी कुछ कहे तो मुझसे आकर कहना। मोयान चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है। अब इतने में हमें फेंटियान को कहीं पर जाता हुआ बताया जाता है। इतने में जान चलता है तो फेंटियान से कहने लगता है कि लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि यानची का जो बॉडी है ना, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जब भी आप फ्री हो जाए तब यानची की बॉडी को एकदम सही से मतलब की छाना भी नहीं करना, ताकि यानची के बारे में सही से पता लगाया जा सके। फेंटियान भी जान की बात सुनकर समझ जाता है। हालांकि फेंटियान ने भी कुछ महसूस किया था, लेकिन वो ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन फेंटियान जानता है कि जान एक एल्पिनिस्ट है, इसलिए उसकी जो अंदरूनी शक्तियां होंगी वो बहुत ही ज्यादा होंगी, इसलिए शायद जान को भी कुछ अनुभव हो रहा है ना, तो शायद वो सच ही होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से जुआन लेन फैमिली का जो 7वें फ्लोर है ना, वहाँ का सीन बताया जाता है। अब जहाँ पर किंग जुआन लेन आता है, मतलब कि था तो वो पहले से ही, लेकिन यहाँ पर अब वो प्रकट होता है। अब जैसे ही वो प्रकट होता है तो वो आस पास देखने लगता है। यहाँ पर उसके फादर भी डरे हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही किंग जुआन लेन अपने फादर को देखता है ना, तो वो नाटक करने लगता है अपने फादर के सामने कि फादर आपको ये क्या हुआ, आपको भला इतना जख्मी किसने कर दिया। अब जब किंग जुआन लेन अपने बेटे को आता हुआ देखते हैं ना, मतलब कि जुआन लेन फैमिली का पुराना लीडर किंग जुआन लेन बोला जाए तो अपने बेटे को आता हुआ देखता है ना, तो वो इसे कहने लगता है कि मैं फेंजियान पवेलियन के हर इंसान को मारता हुआ देखना चाहता हूँ और उन्होंने मेरी ऐसी हालत की है। अब भाई साहब जैसे जुआन लेन फैमिली का पुराना लीडर जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था, किंग जुआन लेन बोला जाए तो जुआन लेन फैमिली के नए लीडर से कहता है ना, तो जो जुआन लेन फैमिली का पुराना लीडर था ना, उसे कुछ महसूस हो जाता है और वो किंग जुआन लेन से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर तो घोस्ट एनर्जी है, क्या तुमने एविल रेस वालों से हाथ मिला लिया। अब भाई साहब जैसे जुआन लेन फैमिली का पुराना लीडर कहता है ना, तो किंग जुआन लेन समझ जाता है कि शायद उसके फादर उसके बारे में जान चुके हैं। अब इससे पहले जुआन लेन फैमिली का पुराना लीडर कुछ कर पाता, इससे पहले ही जो किंग जुआन लेन है ना, वो अपने फादर को मारकर अपने फादर में जितनी भी एनर्जी है ना, सारी की सारी अपने अंदर सोख लेता है, जिसकी सहायता से जो किंग जुआन लेन है ना, वो बहुत समय से डाउ की 9 स्टार की पीक लेवल पर अटक रहा था ना, वो अब डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाता है, वो भी लो लेवल पर। अब जब किंग जुआन लेन डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और किंग जुआन लेन के साथ एक और बंदा था, वो भी किंग जुआन लेन की तारीफ करने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम सच में हमारी इविल रेस में शामिल होने के काबिल हो। किंग जुआन लेन चलता है तो वो भी हमें से रिलाने लगता है। अब भाई साहब यहाँ पर किंग जुआन लेन और जो इविल रेस का यहाँ पर बंदा था ना, आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी। और हाँ, अब मैं तुम्हें बता दूं कि भाई जो इविल रेस है ना, वो अलग है और सोल क्लैन है ना, वो अलग है, मतलब कि 3 क्लैन है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा खतरनाक है एविल रेस। उम्मीद है समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर किंग जुआन लेन और जो घोस्ट बोला जाए तो इविल रेस का बंदा खुश हो रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इससे लाल कलर की एनर्जी बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये लाल कलर की एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो इससे एक लड़की बन जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर किंग जुआन लिन इस लड़की को देखता है ना, तो सामने वाली लड़की को देखते ही उसकी हुलिया के हिसाब से पहचान जाता है कि ये तो स्नेक क्लैन की है। अब इतने में हमें सामने लड़की को बताया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइलिन होती है। अब जैसे ही काइलिन यहाँ पर आती है ना, तो वो किंग जुआन लिन को देखने लगती है और देखते ही समझ जाती है कि शायद जो किंग जुआन लिन है ना, उसने अपने फादर को मार दिया है और फादर की एनर्जी को अपने अंदर सूख कर डाउ जियान लेवल पर पहुंच गया है। अब जैसी काइलिन ये सोचती है ना, तो वैसे तो काइलिन हमेशा हर किसी को मारती रहती थी डाउ की वर्ल्ड में, लेकिन जब से काइलिन की बेटी जीव हुई है ना, तब से काइलिन थोड़ी बहुत शरीफ सी हो गई है
और जो भी मतलब कि रिश्तेदार या फैमिली वगैरह है ना, उनके मतलब कि उन रिश्तों को समझने लगी है। एंड जो भी वो कहानी पर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर कायलिन किंग जुआन लिन की ऐसी हरकत देखती है ना, तो वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब कायलिन चलती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो किंग जुआन लिन से कहने लगते है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी स्नेक ट्राइब के बहुत सारे मेंबरों को खत्म कर दिया है, और मैं जब तुम्हें एक बार यहाँ पर मार दूंगी तो तुम्हारी सारी जुआन लिन फैमिली को खत्म कर यहीं पर जो हमारी स्नेक ट्राइब है ना, उसका अड्डा बनाऊंगी। अब जैसे ही यहाँ पर किंग जुआन लिन हमने भाई लड़की की बात सुनता है ना, तो वो अपना मतलब कि थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कायलिन है ना, वो ऑलरेडी डाउजियन लेवल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है और किंग जुआन लिन अभी हाल डाउजियन लेवल के लो लेवल पर आया है। इसलिए यहाँ पर किंग जुआन लिन समझ जाता है कि सामने वाली लड़की से जीतना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतने में किंग जुआन लिन जो उसके साथ एक बंदा था ना एबल रेस का, उसे कहने लगता है कि क्या हमारी एनर्जी को एक साथ मिलाकर इस लड़की से जीत सकते हैं। अब जैसे किंग जुआन लिन कहता है ना, और कायलिन किंग जुआन लिन की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कायलिन चलती है तो हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती ही यहाँ पर एक 10 कलर का स्नेक प्रकट होता है और इस स्नेक का नाम होता है जाओ सी। मतलब कि जो कायलिन का पपेट है ना स्नेक 10 कलर वाला, उसका नाम है जाओ सी। ये प्रकट हो जाता है, जाओ सी प्रकट हो जाता है। अब जैसे एबल रेस का बंदा जाओ सी को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि इससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए वो किंग जुआन लिन से मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए मुझे अपने अपोनेंट से निपटना है। अब भाई साहब किंग जुआन लिन भी समझ जाता है कि जाओ सी सॉरी मतलब कि जी एबल रेस का बंदा सही कह रहा है, क्योंकि जो जाओ सी है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि जी एक लड़की है, ठीक है, जो कि स्नेक के फॉर्म में है। अब कायलिन चलती है तो अपनी 10 कलर की लाइटनिंग निकालती है और जो किंग जुआन लिन है ना, उस पर हमला कर देती है। अब जब किंग जुआन लिन कायलिन को हमला करते हुए देखता है तो किंग जुआन लिन चलता है तो वो भी अपनी लाइफ और डेथ की एनर्जी को मिलाने लगता है, जिंदगी और मौत की एनर्जी को मिलाने लगता है। लेकिन वो जितना भी ट्राई करे वो दोनों एनर्जी को मिला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अभी अभी डाउजियन लेवल पर पहुंचा था। इसलिए उसकी जो शक्तियां है ना, वो अभी एकदम स्थिर नहीं थी, बोले जाए तो इस्तेमाल करने के लायक नहीं थी। इसलिए यहाँ पर किंग जुआन लिन को परेशानी हो रही थी। और इस दूसरी साइड जो स्नेक था ना कायलिन का, वो घोस्ट क्लैन के बंदे से सॉरी मतलब कि एबल रेस के बंदे से फाइट करने लगता है, लगे तेरी। अब जब यहाँ पर किंग जुआन लिन ये देखता है कि वो कायलिन के अटैक को नहीं रोक सकता, इतने में किंग जुआन लिन के माथे पर एक सील चमकती है और किंग जुआन लिन की जो आंखें अभी तक काली थी ना, वो एकदम लाल हो जाती है। और किंग जुआन लिन का जो पावर डाउजियन के 1 स्टार पर था ना लो लेवल पर, वो सीधा पहुंचकर हाई लेवल पर पहुंच जाता है। बोला जाए तो किंग जुआन लिन का पावर के लेवल के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे ही किंग जुआन लिन का पावर लेवल बढ़ता है ना, तो जो हमारी कायलिन है ना, उसे भी अनुभव हो जाता है, लेकिन वो अपने अटैक को नहीं रोकती। अब इतने में किंग जुआन लिन का पावर बढ़ा था ना, उस बढ़े हुए पावर से किंग जुआन लिन चलता है तो जो कायलिन का अटैक था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब कायलिन अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखती है ना, तो वो समझ जाती है कि शायद किंग जुआन लिन की पावर बढ़ चुकी है। अब इतने में किंग जुआन लिन चलता है तो इसके अंदर एक बंदा बैठा था एबल रेस का। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारा जो जान है ना, उसके अंदर एबल रेस की थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, मतलब कि ब्लड डाल दिया गया है, तो वो है हमारे जान के अंदर। तो ऐसा ही ब्लड किंग जुआन लिन के अंदर है। लेकिन जो किंग जुआन लिन के अंदर जो ब्लड है ना, वो किसी भी वक्त किंग जुआन के कहने पर किंग जुआन लिन के शरीर को कंट्रोल कर सकता है और सामने वाले बंदे को हरा सकता है। इसलिए जैसे ही किंग जुआन लिन ने देखा कि कायलिन के वो अटैक को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने इस ब्लड को एक्टिवेट कर दिया था ताकि उसकी पावर बढ़ सके। और यहाँ पर एबल रेस के बंदे ने, जिसका जो ब्लड है ना किंग जुआन लिन के शरीर के अंदर, किंग जुआन लिन की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब कायलिन समझ जाती है कि यहाँ पर जो एबल रेस का बंदा है ना, वो शायद डाउजियन लेवल के 2 स्टार पर है और इसे हराना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जान चलता है तो तुरंत सॉरी मतलब कि कायलिन चलती है तो तुरंत पीछे हट जाती है। साथ ही साथ किंग जुआन लिन को धमकी देकर जाती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन जब मैं अगली बार मिलूंगी ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंग जुआन लिन चलता है तो वो भी कायलिन से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर 2 स्टार पर थी ना, मतलब कि होती ना, तो भी शायद तुम मुझे ना हरा पाती। कायलिन भी समझ जाती है। कायलिन चलती है तो अपने स्नेक को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब भले ही कायलिन यहाँ से स्नेक को लेकर चली गई थी, लेकिन जो दूसरा वाला यहाँ पर एबल रेस का बंदा था ना, उसने उस 10 कलर के स्नेक से थोड़ा सा ब्लड निकाल लिया था, बोला जाए तो थोड़ी सी उसकी एनर्जी निकाल ली थी। अब इतने में हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है, किंग जुआन लिन ने अभी जिस ब्लड का इस्तेमाल किया था ना एबल रेस का, उस ब्लड का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, जिस वजह से किंग जुआन लिन की जो पावर है ना, वो दोबारा से घट जाती है और किंग जुआन लिन और भी ज्यादा अपने आप को कमजोर समझने लगता है। अब इतने में हमें इस एबल रेस के बंदे को बताया जाता है, जो कि किंग जुआन लिन की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में किंग जुआन लिन भी कुछ समझ नहीं पाता है। एबल रेस का बंदा चलता है तो एक 10 कलर की एनर्जी किंग जुआन लिन को बताने लगता है कि ये एनर्जी पता है क्या काम में आने वाली है। अब किंग जुआन लिन एक पल के लिए सोचता है और उसे समझ में आ जाता है कि 10 कलर की एनर्जी क्या करने वाली है, मतलब कि किस काम में आने वाली है। इतने में हमें यहीं पर एक पुतले को बताया जाता है, जो कि पत्थर का बना हुआ था, मतलब कि मोम का बना हुआ था। अब इतने में इसी पुतले की हमें थोड़ी बहुत पुरानी जानकारी बताई जाती है, मतलब कि बैक स्टोरी बताई जाती है कि ये पुतला है ना, ये जुआन लिन फैमिली की फर्स्ट लीडर का है। लेकिन ये मोम का पुतला है ना, ये एक बार इसने जनजाति के लीडर से लड़ने के लिए गया था। हालांकि ये पुतला डाउजियन के 2 स्टार पर था, लेकिन जब वो वहाँ पर लड़ने के लिए गया था ना, उस समय इस पुतले ने 3 डाउजियन लेवल के स्नेक ट्राइब के वॉरियर से फाइट की थी, और तो और ये तीनों को मारने में भी कामयाब रहा था। लेकिन उन तीनों के
पास एक अजीब सी शक्तियां थी, इसलिए उन तीनों ने इस बोला जाए तो इस वाले बंदे को जो कि मोम का है इसे मोम का बना दिया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एबल रेस का बंदा और किंग जुआन लिन आता है। अब जैसे ये मोम के पुतले को देखते हैं ना, तो यहाँ पर जो एबल रेस का बंदा था ना, वो किंग जुआन लिन को समझाने लगता है ये एनर्जी है ना, इसकी सहायता से तुम्हारे जो पुराने पूर्वज है ना उन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। अब भाई साहब एबल रेस का बंदा ये कहता है तभी ये एनर्जी एक बॉल के रूप में कन्वर्ट करता है और तेजी से जो मोम का पुतला था ना उसके ऊपर फेंक देता है। अब जैसी ये एनर्जी मोम के पुतले के ऊपर लगती है ना, तो ये मोम था ना पहले तो एकदम कड़क होने लगता है, फिर एक धमाके के साथ फूट जाता है। और यहाँ पर जो जुआन लिन फैमिली का सबसे पहला लीडर था ना, उसे बताया जाता है जो कि दोबारा से जिंदा हो चुका था। अब इतने में हमें एबल रेस के बंदे को बताया जाता है जो कि किंग जुआन लिन को समझा रहा होता है कि ये पुराना लीडर है ना तुम्हारा, ये अभी एक प्रकार से पपेट बन चुका है, क्योंकि ये बहुत सालों से मोम के रूप में कन्वर्ट था, इसलिए जिसकी जो आध्यात्मिक शक्तियां या बोला जाए तो इसकी आत्मा है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसकी शक्तियां भी नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये डाउट लेवल की 2 स्टार पर है, इसलिए इसकी जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए ये तुम्हें पपेट की तरह काम में आ सकता है। अब जैसे एबल रेस का बंदा कहता है ना, तो किंग जुआन लिन भी समझ जाता है। अब इतने में एबल रेस का बंदा चलता है तो किंग जुआन लिन से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, जो मोम का पुतला है ना इसमें तुम अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्तियां डाल दो। अब जैसे किंग जुआन लिन एबल रेस के बंदे की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिर हिलाता है और अपनी कुछ शक्तियां इस मोम के पुतले के अंदर डाल देता है, आध्यात्मिक शक्तियां। अब जैसे इस मोम के पुतले के अंदर आध्यात्मिक शक्तियां आती है ना, तो ये जिंदा हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो अपना थोड़ा सा ब्लड भी इस जो भी मतलब कि पुराना लीडर था ना, हमेशा पुराना लीडर नहीं बल्कि फास्ट लीडर कहेंगे, ठीक है, लीडर नहीं मोम का पुतला कहेंगे, ठीक है। अब जैसे किंग जुआन लिन अपना थोड़ा सा ब्लड इस मोम के पुतले के ऊपर डालता है ना, तो किंग जुआन लिन को महसूस होने लगता है कि शायद उससे कोई चीज जुड़ी चुकी है ब्लूटूथ के जरिए, जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे किंग जुआन लिन इस देखता है कि वो उनके पुराने अनटेस्टर को कंट्रोल कर सकता है, तो किंग जुआन लिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है ये उसके पुराने लीडर बोले जाए तो अनटेस्टर है ना, ये डाउ जुआन लेवल के 2 स्टार पर है, मतलब इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक ऐसा तुरुप का एक आ चुका है जो कि डाउ जुआन लेवल के 2 स्टार से भी लड़ सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर किंग जुआन लिन खुश हो रहा होता है, तब इसे कुछ मैसेज आता है और यहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें जुआन लिन जो फैमिली है ना उसके बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर स्नेक ट्राइब ने जुआन लिन फैमिली पर हमला कर दिया है और जुआन लिन फैमिली में लगे तेरी मचा रही होती है। और तो और जुआन लिन फैमिली की जो ड्रैगन आर्मी है ना वो भी फिलहाल के लिए यहाँ से गायब है, इसलिए जुआन लिन फैमिली को जो स्नेक ट्राइब के 8 लीडर है ना उनसे निपटने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब यहाँ पर हमें अच्छी खासी एक फाइट को बताया जाता है और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊं ना तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जुआन लिन फैमिली की ओर से नए नाम लिए गए हैं और स्नेक ट्राइब से भी नए नाम लिए गए हैं। इसलिए मैं सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पर लगे तेरी दूसरों आपस में क्लैनों में चली रही होती है और जो स्नेक ट्राइब है ना वो जीतती हुई दिखाई दे रही होती है। तभी यहाँ पर जुआन लिन प्रकट होता है और किंग जुआन लिन प्रकट होता है। अब जैसी भाई साहब यहाँ पर किंग जुआन लिन प्रकट होता है ना और वो अपनी जुआन लिन फैमिली को हारते हुए देखता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है और अभी हाल जिस पपेट बोला जाए तो मोम के पुतले पर बोला जाए तो अपने फर्स्ट लीडर को उसने अपना गुलाम बनाया है ना, उसे ऑर्डर देता है कि 8 स्नेक ट्राइब के मेंबरों को खत्म कर दो। अब जैसे ये मोम का पुतला किंग जुआन लिन की बात सुनता है ना, तो ये तेजी से जो स्नेक ट्राइब के 8 लीडर थे ना उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब स्नेक ट्राइब के लीडर भी समझ जाते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए अब वो समझ जाते हैं कि अब उनका यहाँ पर मरना एकदम पक्का है, क्योंकि डाउ जियान के 2 लेवल वाला बंदा बोला जाए तो 2 स्टार वाले बंदे से तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, इसलिए वो समझ जाते हैं कि अब उनका मरना यहाँ पर एकदम पक्का है। इतने में हमें काइलिन और एल्डर सिफू को बताया जाता है जो कि यहीं पर थे लेकिन छुपे हुए थे। और एल्डर सिफू का प्लान था कि जो 8 स्नेक ट्राइब के लीडर है ना वो काइलिन की बात नहीं मानते हैं, इसलिए काइलिन उन्हें एक बार मौत के मुंह से बचाकर लाएगी ना, शायद ये 8 स्नेक ट्राइब के लीडर है ना ये उनकी बात मानने लगे, मतलब कि काइलिन की बात मानने लगे। इसलिए जैसे ये 8 स्नेक ट्राइब के लीडर मरने वाले होते हैं ना, तभी यहाँ पर काइलिन प्रकट होती है और जो ओम का पुतला आ रहा था ना किंग जुआन लिन का, उस पर अटैक कर उसे थोड़े समय के लिए पीछे खिसका देती है और यहाँ से अपने पूरे के पूरे मेंबरों को लेकर 9 to 11 हो जाती है। बोला जाए तो पोर्टल ओपन कर यहाँ से स्नेक ट्राइब के सारे मेंबरों को ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2-3 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें पूरे के पूरे जुआन लिन कॉन्टिनेंट को बताया जाता है, जहाँ पर जितने भी पावरफुल सेक्ट है ना सारे सेक्टों को पता चल गया है कि जुआन लिन फैमिली और स्नेक ट्राइब के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें अधिकतर नुकसान जुआन लिन फैमिली को हुआ है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। अब जो जान था ना उसने उस पोर्टल के अंदर से जो जिंदगी और मौत का फायर प्राप्त किया था वो उसने लिटिल ई को दे दिया था, जिस वजह से लिटिल ई की पावर है ना वो अब डाउटी के 9 स्टार के 5P चेंज तक पहुंच गई थी और जो हमारा जान था ना वो भी 1 महीने के लिए ट्रेनिंग में चला गया था। अब इतने में सीन चुप होता है और फिर हमें लिटिल ई और जो मुफैन है ना दोनों को आपस में बात करते हुए बताया जाता है, क्योंकि जो मुफैन है ना वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि जो मुयान है ना वो भी ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। जान पहले से ही ट्रेनिंग में है और जो ग्रीन फ्रूट है ना
वो स्नेक ट्राइब में वापस चली गई है क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था। इसलिए मुपेन के पास कोई भी बात करने के लिए था नहीं, इसलिए वो लिटिल ई से बात कर रहा था। अब यहाँ पर मुपेन चलता है तो लिटिल ई की तारीफ करने लगता है कि सच में तुम लोग किसी शैतान से कम नहीं हो जो तुम्हारी पावर इतनी तेजी से बढ़ती है, और वो जियान वो तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, उसकी पावर तो किसी मिसाइल की तरह तेजी से बढ़ती है। जो भी हो, अब यहाँ पर लिटिल ई और मुपेन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यानची और मोयान को बताया जाता है जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यानची चलता है तो मोयान को समझा रहा होता है कि वो जियान है ना और वो लड़का है ना, उससे थोड़ा तुम संभल कर रहना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़का है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग है और वो हमें डिवोर कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर मोयान अपने भाई की बात सुनती है ना, यानची की बात सुनती है ना, तो वो यानची को समझाने लगते है कि भाई आप टेंशन मत लो, जियान है ना वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और तो जियान ने ही मुझे बहुत सारे लोगों से बचाया है, वरना अभी तक तो मैं किसी के हाथों में लग जाती और डिवोर हो चुकी थी, मतलब कि डिवोर हो चुकी होती। यानची चलता है तो हमें से रिलाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोयान को भड़काने लगता है कि जान के साथ ऐसा मत लगो, जान साथ मत रहो, क्योंकि यानची समझ जाता है कि जो मोयान है ना वो कहीं ना कहीं जान से प्यार करने लगी है, और यानची नहीं चाहता था कि मोयान किसी के भी प्यार में डूबे, क्योंकि यानची जानता है कि जो प्यार है ना वो हमेशा बहुत ही ज्यादा दर्द देता है। इसलिए यानची अपनी बहन बोला जाए तो मोयान को समझा रहा होता है कि उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मोयान भी यह कहकर कि तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और तो और वो तुम्हारी इंजरी को भी ठीक कर सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर मोयान और यानची आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जान को भी बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही जान ट्रेनिंग से बाहर आता है ना तो वो लिटिल ई वगैरह से मिलता है, जो यानची है ना मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर यानची से मिलने के लिए हमारा जान आता है ना तो वो यानची को बताने लगता है कि मुझे फैंटियान पवेलियन के लीडर फैंटियान ने कहा है कि आपकी जो भी चोटें वगैरह है ना उन्हें मैं ठीक करूँ, इसके अलावा मैं आपके अंदर से भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करूं। अब जब यानची जान की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है, लेकिन जान को फिलहाल के लिए मना कर देता है कि शायद तुम्हारी पावर अभी इतनी नहीं है कि तुम मेरी मदद कर सको, और तो और बहुत जल्द एक कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, इसलिए सबसे पहले तुम उसमें जाने की तैयारियां करो। जब तुम एक बार वहाँ से वापस आ जाओगे उसके बाद हम मेरे बारे में सोचेंगे कि मुझे कैसे ठीक करना है। अब जब हमारा जान यहाँ पर यानची की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है कि यानची एकदम सही कह रहा है। हालांकि हमारे जान को पता नहीं था कि यानची कैसे सही होगा, लेकिन यानची को पता था कि वो कैसे ठीक किया जा सकता है, इसलिए वो जान से कह देता है कि निश्चिंत रहो, मुझे पता है कुछ फॉर्मूलों के बारे में जिनकी सहायता से तुम मुझे रिकवर करवा सकते हो। इसलिए हमारा जान भी यानची की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और यहाँ से चला जाता है। हालांकि जाने से पहले जो यानची था ना वो मोयान को यहाँ से भिजा देता है कि मुझे जान से कुछ पर्सनल बात करनी है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ। मोयान भी अपनी भाई की बात मानती है और यहाँ से चली जाती है। अब इतने में यानची चलता है तो मोयान के बारे में बात करने लगता है कि क्या तुम मोयान को पसंद करते हो। हमारा जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भला मोयान को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ उसका एक अच्छा फ्रेंड हूँ, और हम जितनी भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं ना उसमें साथ मिलकर एक टीम की तरह उस कंपटीशन को जीतने के लिए जाते हैं। अब जब यहाँ पर यानची जान की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और हमारे जान से कहने लगता है कि देखो जो मोयान है ना वो एक होली फ्लेम है और मैं भी एक होली फ्लेम हूँ, और जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम जैसी होली फ्लेमों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे हालांकि मैं इंसान के रूप में कन्वर्ट हो चुका हूँ, फिर भी ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा ना तो मैं मोयान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर शायद तुम भविष्य में कभी भी ना मिलो। अब जब यहाँ पर हमारा जान यानची की बात सुनता है ना तो वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर थोड़े समय के लिए ख्वाब में चला जाता है कि भाई साहब इस बारे में अगर काइलिन या फिर यूनर को पता चल गया ना तो यूनर तो भोली भाली है, वो उससे कुछ भी नहीं कहेगी, वो कहेगी जैसे दो वैसे तीन सही। लेकिन भाई साहब काइलिन को पता चल गया ना तो शायद काइलिन उसे दोबारा से कुत्ता बना दे। मतलब कि सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा डांटेगी, अरे यार जब पानी के मारे में परेशान हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा नॉइस आ रही होगी, थोड़ी बातें 5 मिनट तक इंतजार कर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद चालू करेंगे। और 25 से 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी पानी बरस रहा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा डांटेगी और फिर इसके बाद उसे धमकी वगैरह अलग देगी, जान तुमने दोबारा से ठरकीपन कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पास 2 बीबियां हैं फिर भी तुम तीसरी बीबी लाने की सोच रहे हो, और तो और डाउ की वर्ल्ड में भी तुम्हारे पास 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड हैं, फिर भी अब तुम इतने ज्यादा ठरकी बन रहे हो कि और भी 2-3 बीबियां बोला जाए तो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहे हो। अब भाई साहब यानची की बातें सुनकर हमारा जान थोड़े समय के लिए ख्वाबों में चला गया था ना, वो दोबारा से बाहर आता है और अपने गालों पर 2 चांटा मारता है और यानची से कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। यानची भी हमारे जान के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि जान की पहले से शायद शादी हो चुकी है, इसलिए वो शायद कुछ समय के लिए अपने ख्वाबों में चला गया था। अब जान चलता है तो यानची से विदा लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में जाते समय उसे मोयान भी मिल जाती है। मोयान चलती है तो जान को सब कुछ बताने लगती है कि मेरा भाई और मैं हूँ ना, हम दोनों एक होली फ्लेम है और हमारा जन्म ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ पर ट्रेजर उपलब्ध होते हैं। हालांकि वहाँ पर हमारा जन्म तो हो गया था, लेकिन जो मेरा भाई है ना वहाँ की शक्तियों के कारण उसे की पावर बहुत ही तेजी से बढ़ी थी, जिस वजह से वो एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया था। हालांकि मैं भी वहीं पर ह्यूमन में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन फिर मेरा भाई चलता है मुझे यहाँ पर ले आता है। अब यहाँ की जितनी भी बातें है ना सारी की सारी हमें फिलहाल के लिए नहीं बताई गई है कि क्या हुआ है आखिर यानची के साथ,
जो जुआनलैंड फैमिली ने उसे पकड़ लिया था। हमारा जान समझ जाता है कि यानची डाउ जियान लेवल पर है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो शायद एबल रेस ने जुआनलैंड फैमिली की मदद की हुई तभी यानची को पकड़ पाए थे वो। हर कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड में आपको बहुत 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 ही ज्यादा कुछ खास सुनने को मिलेगा। ठीक है, हर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।